सास बहू के रिश्ते की सच्चाई। प्रस्तावना। सास और बहू के रिश्ते को लेकर भारतीय समाज में बहुत सी भ्रांतियां हैं। आमतौर पर सास को सख्त, कठोर और बहू के लिए एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है, जबकि बहू को स्वार्थी और अपने पति के परिवार को न समझने वाली समझा जाता है। हालांकि इन रिश्तों की सच्चाई कुछ अलग है। ये रिश्ते कभी प्यार और समर्पण के होते हैं, कभी समझ और कभी एक दूसरे की मदद से समृद्ध होते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक सास और बहू के रिश्ते की सच्चाई कुछ अलग ही होती है। कहानी। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था, जिसमें एक परिवार रहता था। घर में दो महिलाएं प्रमुख थीं, सास रमा देवी और बहू मीरा। रमा देवी का स्वभाव थोड़ा कड़ा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। मीरा, जो कि एक युवा लड़की थी, ससुराल में आते ही रमा देवी के साथ समायोजन करने में थोड़ी कठिनाई महसूस करती थी। उसे लगता था कि सास उसे हमेशा नकारात्मक दृष्टि से देखती है, जबकि रमा देवी को लगता था कि बहू ने परिवार के पारंपरिक मूल्यों और आदतों को पूरी तरह से समझा नहीं है। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। रिश्ते की शुरुआत। मीरा का विवाह देवेंद्र से हुआ था। देवेंद्र, जो गांव के सबसे अच्छे लड़कों में से एक था, बहुत दयालु और समझदार था। मीरा के ससुराल में आते ही उसका सामना रमा देवी से हुआ। पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रमा देवी को यह महसूस हुआ कि मीरा घर के कामों को सही ढंग से नहीं कर रही थी। वह अक्सर छोटी छोटी बातें करती, जैसे कि खाना ठीक से नहीं बनाना, घर के कामों में आलस्य दिखाना और सबसे बड़ी बात, रमा देवी के आदेशों को न मानना। मीरा को लगता था कि रमा देवी उसे अधिक काम करने के लिए कहती हैं, जबकि रमा देवी यह सोचती थी कि बहू खुद को परिवार का हिस्सा नहीं समझती। इस प्रकार दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन बनने लगी थी। समझने की कोशिश। एक दिन जब रमा देवी ने मीरा से बहुत सारा काम करने को कहा और मीरा ने चुपचाप जवाब दिया, तो रमा देवी को गुस्सा आ गया। वह बोली, तुम हर समय अपनी बातें करती हो, लेकिन परिवार के लिए क्या कर रही हो? क्या तुम सच में इस घर का हिस्सा हो? मीरा का चेहरा सफेद हो गया। वह सोचने लगी, क्या मैं सच में इस घर का हिस्सा नहीं हूँ? वह बहुत परेशान थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि रमा देवी सिर्फ उसे समझाना चाहती हैं, उन्हें अपनी बात कहने का तरीका नहीं आता। उस दिन रात को मीरा ने तय किया कि वह रमा देवी के पास जाएगी और उनसे सच्चाई जानेगी। वह रमा देवी के कमरे में गई और बोली, माँ, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगी? रमा देवी ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या बात है बेटा? मीरा ने धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज रहती हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया है? रमा देवी कुछ समय तक चुप रही और फिर बोली, तुमने कोई गलती नहीं की है। दरअसल मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि तुम इस घर को अपना समझो। घर की जिम्मेदारियां सिर्फ एक बहू पर नहीं होती, हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। तुम मेरी आंखों में कभी नहीं देख पाती कि मैं क्या सोच रही हूँ। मीरा को रमा देवी की बातों ने छुआ। वह समझ गई कि सास का कठोर रूप केवल प्यार और देखभाल का रूप है, जो उन्हें बहू के प्रति चिंता थी। वह अब जानती थी कि रमा देवी ने उसे सिखाने की कोशिश की थी, न कि उसे नीचा दिखाने की। रिश्ते में बदलाव। अगले दिन मीरा ने रमा देवी से कुछ नया सीखने की कोशिश की। वह रमा देवी के साथ काम करने लगी और घर के छोटे छोटे कामों में उनकी मदद करने लगी।
एक दिन जब रमा देवी बगीचे में पानी दे रही थीं, मीरा ने आकर उन्हें मदद की और कहा, माँ, मुझे भी यह काम पसंद है। आप मुझे सिखा सकती हैं? रमा देवी का चेहरा हल्का हो गया। उसने मीरा को प्यार से देखा और बोली, बिल्कुल बेटा, यह काम बहुत अच्छा है। देखो, एक घर तभी अच्छा चलता है जब सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते में बदलाव आने लगा। मीरा को समझ में आया कि रमा देवी ने उसे क्यों सिखाया था। रमा देवी भी यह समझ पाई कि मीरा भी एक नई बहू है और उसे धीरे धीरे घर के सभी कामों को समझने का समय चाहिए। सच्चाई का पता चलना, कुछ महीनों बाद रमा देवी और मीरा के रिश्ते में बहुत सुधार हुआ। दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगीं और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने लगीं। एक दिन रमा देवी ने मीरा से कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें रखी थीं, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि तुमने जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको समझाने के लिए मुझे भी समय चाहिए था। अब मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरी भलाई चाहती थीं। कहानी का सार, सास बहू के रिश्ते में अक्सर गलतफहमियां होती हैं। हर किसी के पास अपनी कहानी होती है, अपनी परेशानियां होती हैं। यह रिश्ते सिर्फ समय और समझ की मांग करते हैं। अगर सास और बहू एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो यह रिश्ता कभी भी कड़वाहट से नहीं भरता। रमा देवी और मीरा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते कभी भी सिर्फ संघर्ष और टकराव के नहीं होते। जब दो लोग मिलकर काम करते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हैं, तो कोई भी रिश्ता मजबूत और स्थिर बन सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।